आचार्य देव कहते हैं कि सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्नेव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यतम बादनो जिना। आज बुद्धि की मंदता से, क्षोभसम के अभाव से यदि शास्त्रों को नहीं समझ पाते हैं तो हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए जो तत्व हैं बड़े सूक्ष्म हैं, सिद्धांत बड़े सूक्ष्म हैं। इन सिद्धांतों के, इन सूक्ष्म तत्वों के विवेचन को हेतु ने भन्यते, किसी हेतु से, किसी तर्क से, किसी युक्तियों से, किसी अनुमान से इनको खंडित नहीं किया जा सकता है। इन्हें तो आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम, इन्हें भगवान जिनेंद्र देव ने कहा है ऐसी आज्ञा मान करके ग्रहण करो, इसका श्रद्धान करो, क्योंकि नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है। जिनेंद्र भगवान के लिए कोई राग द्वेष नहीं है, क्योंकि वे बीत रागी हैं। आज जिनेंद्र भगवान में जो बीत रागता है, उनमें जो हितोपदेशी पना है, उनमें सर्वज्ञ पना है, ये तीन बात जिनमें होती है वही तत्वों के प्रतिपादक करने वाले सर्वज्ञ कहलाते हैं। इसलिए तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में एक बात आई है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धये। कैसे हैं हमारे सर्वज्ञ भगवान जो मोक्ष मार्गस्य नेतारम, वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अर्थात उनमें हितेशी पना है, क्योंकि वे स्वयं रत्नत्रय के मार्ग पर हैं और दूसरों के लिए भी, असंख्य प्राणियों के लिए भी रत्नत्रय के मार्ग पर चलाने का उपदेश देते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखें कि ये हितोपदेशी पना उनमें जो आया है, भेत्तारम कर्म भूव्रताम, ये कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने के कारण आया है। जिन्होंने चार घातिया कर्मों को नाश कर दिया है, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने वीतरागता को प्राप्त कर लिया है, वे कभी अन्यथावादी नहीं होंगे। अब वे समस्त 18 दोषों से रहित हो चुके हैं। जब भी 18 दोषों से रहित है, उन्हें राग द्वेष नहीं है, तो वे किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा ऐसा क्यों कहेंगे। वे किसी के लिए और उपदेश, किसी दूसरे के लिए और उपदेश, ऐसा वहाँ पर नहीं है। ये आज हम लोग संदर्भ देख करके बात करते हैं, कौन श्रोता किस स्तर का है उस स्तर को देख करके हम उन्हें उपदेश देते हैं। किंतु जिनेंद्र भगवान तो समोसरण में विराजमान समस्त भव्य जीवों के लिए, चाहे वो किसी भी त्रियंच गति का जीव हो या देव गति का हो या मनुष्य गति का हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी के लिए एक जैसा उपदेश देते हैं। उसमें से किसको कितना ग्रहण करना, ये उनके चौपसम पर, उनके बुद्धि पर निर्भर है। जिसकी जितनी पात्रता होती है वो उतना उपदेश ग्रहण करके अपने जीवन में आत्मसात करता है। हेतु नहीं भन्यते, आज युक्तियों से, आज तर्क दे दे करके आगम का जो खंडन किया जा रहा है, आगम में जो काट छाट की जा रही है, वो तुम्हारे धर्म में बाधाएं पैदा कर रहा है। कम से कम आगम में जितना लिखा है, जो बताया है, उस पर तुम श्रद्धांत तो करो, उसे काट छाट तो मत करो। आज हम आगम को अपनी मान्यताओं के अनुसार बनाते जा रहे हैं। आज आगम के लिए हम जो है तोड़ मड़ोड़ करके कह रहे हैं, आगम को भी हम अपने सामाजिक परिपाटी के अनुसार बनाए जा रहे हैं। इसका नाम पंथवाद है। ये पंथवाद तुम्हारे धर्म में बाधक बनेगा। ये पंथवाद तुम्हारे आगम के विरोध में जा रहा है। ये पंथवाद तुम्हारी सम्यक्तों की भूमिका से तुम्हारे लिए च्युत कर रहा है। और एक और बात मैं आपको कहूं कि यही पंथवाद आज तुम्हारे विघटन का भी कारण बन रहा है। हमारी सुसंस्कृत संस्कृति,
हमारी सुसंस्कृत समाज जो कभी एकता के लिए एक मिसाल हुआ करती थी, आज तुम्हारी आगम की मान्यताओं को लेकर के जो वैचारिक मतभेद पैदा हो रहे हैं, उसके कारण तुम्हारी वो अखंडता खंड खंड होती जा रही है। जहाँ विचार खंड खंड होंगे वहाँ धर्म क्यों नहीं खंड खंड हो जाएगा। धर्म तुम्हारा अखंड रहना चाहिए। इसलिए जिनेंद्र भगवान के कहे तत्वों पर आप पूरा श्रद्धा रखें, क्योंकि वे ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वे सर्वज्ञ भगवान समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, वे कभी अन्यतावादी नहीं होते हैं। इसलिए उस पर श्रद्धा रखना ये धर्म ध्यान का पहला लक्षण है। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।